आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given deduce an expression for the velocity of a particle executing SHM when is the particle velocity first part maximum and second minimum। हमें क्या बताना था, कोई एक पार्टिकल SHM कर रहा है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था वेलोसिटी का, और हमें ये भी बताना था कि वो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो अभी लीनियर SHM कर रहा है। ठीक, पास पार्टिकल अभी क्या था, इनिशियल पॉइंट पे यहाँ था, उसको हमने कह दिया क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर एसएचएम करेगा तो पार्टिकल इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस तक लगातार मोशन कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि ये मोशन कर रहा होगा। अच्छा, अब जब पार्टिकल यहाँ से देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा होगा, एक ऐसा समय आएगा कि पार्टिकल यहाँ से वापस घूम के अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। जहाँ से पार्टिकल वापस रिटर्न होता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, जब इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इन एसएचएम ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि सारी डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से मेजर करते हैं, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो यहाँ से देखो कि मैक्सिमम जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो सकता था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस थी, और वो हमारा एम्पलीट्यूड ए के इक्वल होता है। ठीक, तो इसी तरह से हमारा पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड होगा, इसी तरह से पार्टिकल हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो पार्टिकल की हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। लेट से हमारा पार्टिकल इस तरह से जा रहा था, कहीं यहाँ पे पहुंचा था, अभी जा रहा था अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी इसकी वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और इस समय पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा x, यहाँ से हमने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है x का, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तभी तो हम बता पाएंगे कि जैसे जैसे x वेरी करेगा तभी तो हम बता पाएंगे वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम होगी। ठीक, तो यहाँ से अब देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, अगर कोई भी बॉडी एसएचएम करती है उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, a sin ओमेगा टी। ठीक, अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो v इक्वल्स टू, अगर आप इसको x वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ओमेगा टी। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी था तो ओमेगा टी का फिर से करोगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी। ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अच्छा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं वेलोसिटी का जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू टी आया है। ठीक, तो एक तो इक्वेशन हमारा वेलोसिटी का ये हो गया, इसको भी हम याद रख सकते हैं, जो ये वेलोसिटी है टी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टी हमारा चेंज होगा तो वेलोसिटी हमारा चेंज होगा, ये बता रहा है। अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फाइंड आउट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू हमारे पास a ओमेगा cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, क्लियर हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि जो cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास ओमेगा टी, इट मीन्स कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा cos ओमेगा टी की जगह पे √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको v को, जो हमारे एम्पलीट्यूड था इसको अंदर हम ले जा रहे हैं रूट के, चूंकि बाहर a था, अगर इसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, तो ओमेगा इंटू अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, जहाँ अंदर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर हो गया, यहाँ ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं चूंकि ये हमें एक फंक्शन मिल गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखो तो x इक्वल्स टू क्या था, a साइन ओमेगा टी, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे अगर यहाँ से तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से देखो जो वेलोसिटी आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था, किसी भी मोमेंट में जो हमने डायग्राम में देखो डिस्प्लेसमेंट मान रखा था, तो वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, ये हमारा हो गया वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए क्या था, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट। एट एनी डिस्प्लेसमेंट आपने वेलोसिटी v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली डिस्प्लेसमेंट x पे। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी हमारी डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही होगी। ठीक, अगर यहाँ पे देखें कब वेलोसिटी मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा ये हमें बताना था, तो इसीलिए हमने वेलोसिटी के फंक्शन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ से देखेंगे ये कब मैक्सिमम होगा, अगर आप कहें मैक्सिमम की बात करें पहला, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये बताना था वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। तो अगर हम मैक्सिमम फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर इस वेलोसिटी के फंक्शन को देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था नेगेटिव में था, इट मीन्स अगर हम कहें अगर ये पूरा टर्म हमारा एक्स स्क्वायर 0 हो जाता तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही तो वेलोसिटी हमारा घटा रहा था।
तो वी मैक्स कब आएगा, जब हमारा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको डायग्राम में अगर देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू ए। इन एसएचएम मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। कब आता है, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब कहाँ पे होगा, बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। अगर बॉडी यहाँ पे होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। अगर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इट मीन्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से कह सकते हैं इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए। क्लियर हो गया। अगर दूसरा हम देखें, हमें क्या फाइंड आउट करना था, मिनिमम वेलोसिटी। उसको भी यहाँ से देख सकते हो, वेलोसिटी मिनिमम कब होगी। ठीक, तो मिनिमम वेलोसिटी का फंक्शन देखो, आपको मिनिमम करना है। इट मीन्स की वेलोसिटी को डिसाइड कौन कर रहा था, एम्पलीट्यूड तो हमारा कांस्टेंट था, ओमेगा भी कांस्टेंट था। ये जो डिस्प्लेसमेंट था इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी के बीच की डिस्टेंस जो थी वही डिसाइड कर रहा था कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम। अगर किसी को मिनिमम करना होगा, इट मीन्स कि एक्स के मैक्सिमम होगा ना होगा, इस वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट था उसको मैक्सिमम होना होगा। अब एसएचएम में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता था वो कितना हो जाएगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड के इक्वल। ये क्या होता है, इन एसएचएम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इस तरह से बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट करेगी तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता था, जब बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो उस समय डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो अगर उस समय आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर। इस समय जब बॉडी हमारा अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के। इट मीन्स कि हमारे पास एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ए, उसकी वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे आती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है व्हाइल परफॉर्मिंग द एसएचएम, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। एक कब आता है, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, एम्पलीट्यूड के इक्वल। तो प्लस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि दो एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा, एक पॉजिटिव वाला ये वाला, एक हमारे पास नेगेटिव वाला माइनस ए वाला। ठीक, तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेलोसिटी का फंक्शन ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी होती है इन एसएचएम। कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। कब मिनिमम होगा, जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।